गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, जो हम ये चैप्टर साइंस में कर रहे हैं, आवर एनवायरनमेंट, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। आज बहुत ही अच्छा टॉपिक हम करने जा रहे हैं। बहुत बार पेपर में पूछे जाने वाला ये टॉपिक है। आज मैं आपको जो करवाऊंगा, ठीक है। देखिए, इसका नाम क्या है, बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। बहुत ज़्यादा बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है बच्चों। 2 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें आता है। बहुत बार पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। देखिए, बायो मैग्नीफिकेशन क्या होता है बच्चों, मैं इसको पढ़ने से पहले इसको समझिए एक बार। देखिए क्या होता है। देखिए बच्चों, मैंने कल आपको बताया था कि सबसे पहले जो ट्रॉपिक लेवल होता है, ट्रॉपिक लेवल में कौन आता है, प्रोड्यूसर आते हैं। प्रोड्यूसर कौन होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं। सबसे पहला लेवल होता है, ट्रॉपिक लेवल होता है, उसमें कौन आते हैं, प्रोड्यूसर आते हैं। और सेकंड लेवल है, उसमें कौन आते हैं, हार्बिवोर्स आते हैं, यानी शाकाहारी आते हैं। कौन आते हैं, हार्बिवोर्स। और फिर जो तीसरे नंबर पे आते हैं वो आपके निम्न सतर के, लोअर कॉर्निवोर्स आते हैं। लोअर निम्न सतर के मांसाहारी आते हैं। और जो चौथा लेवल है उसमें टॉप कॉर्निवोर्स आते हैं। टॉप, ऊपर, उच्च सतर के, जैसे मानव, मैन उच्च सतर का मांसाहारी है बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले कौन है, प्रोड्यूसर है, पेड़ पौधे हैं। दूसरे पे कौन है, शाकाहारी हैं, ठीक है। तीसरे पे कौन है, तीसरे पे लोअर सतर के कह सकते हैं मांसाहारी, जैसे बिल्ली वगैरह, बाज वगैरह, है ना। ऊपर मानव कह सकते हैं, शेर कह सकते हैं। टॉप में टॉप कॉर्निवर्स, है ना। तो बच्चों, इसमें क्या होता है, देखिए मैं समझाना क्या चाहता हूँ, यही बात आज करने वाले हैं। बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन क्या होता है। अब देखिए, मान लीजिए आपने स्प्रे वगैरह किया, ठीक है। स्प्रे वगैरह करके हानिकारक टॉक्सिक पदार्थ, विषैले पदार्थ मान के चलिए किसी तरह से पौधों में एंट्री कर गए, यानी मिट्टी से एंट्री कर गए, मान के चलिए बच्चों, पौधों में एंट्री कर गए, ठीक है। क्या होता है बच्चों, जैसे ही उनको शाकाहारी खाएंगे ना, उसमें उनकी वृद्धि होती रहती है लगातार। तो कुछ तो ये पेड़ पौधों के हानिकारक पदार्थ इसमें शाकाहारी में चले गए, कुछ अपने खुद के यानी उसकी सेल्स, कोशिकाएं वगैरह हानिकारक पदार्थ है इसमें, वो आगे ट्रांसफ़र होंगे। कुछ हानिकारक पदार्थ पौधों से प्राप्त हुए, कुछ खुद के थे, तो इसके हानिकारक पदार्थों की वृद्धि हो गई। फिर क्या हो गया, फिर इसको जो निम्न सतर के मांसाहारी खाएंगे, उनके अंदर कुछ तो विषैले पदार्थ, ये जो हर्बीवोर्स में बढ़ गए थे, शाकाहारी में बढ़ गए थे, कुछ तो इनके बढ़ेंगे और कुछ खुद के भी होंगे। तो यानी इसमें अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी। और फिर टॉप में क्या है, टॉप में तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएंगे बच्चों। विषैले पदार्थ है ना, यहाँ पे क्या हो जाते हैं, अकोमोडेट, यानी इनकी कंसंट्रेशन, यानी मात्रा टॉप लेवल में है ना। जो टॉप लेवल के मांसाहारी होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं, उनके अंदर सबसे ज़्यादा खतरा होता है, क्योंकि उनके अंदर विषैले, टॉक्सिक, हार्मफुल सब्सटेंस कह सकते हो, टॉक्सिक सब्सटेंस कह सकते हो, उनका अमाउंट बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों कि आदमी के अंदर, मानव के अंदर, ह्यूमन बीइंग के अंदर सबसे ज़्यादा बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन क्यों होता है। क्योंकि क्या कह सकते हैं, बिकॉज मैन इज़ अ टॉप कॉर्निवर्स, क्योंकि आदमी जो है उच्च सतर का मांसाहारी है, ठीक है। चलो इसको पढ़ते हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स, कंसंट्रेशन यानी मात्रा कह सकते हो, अमाउंट कह सकते हो, अमाउंट भी कह सकते हो आप, ठीक है। हार्मफुल केमिकल्स इंक्रीजेज, हार्मफुल जो नुकसानदायक केमिकल हैं वो बढ़ते जाते हैं विद एवरी नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। हर नेक्स्ट जो ट्रॉपिक लेवल आएगा ना, जैसे प्रोड्यूसर से आपका प्रोड्यूसर से कहाँ चले गए हम, हार्बीवर्सनी, सेकेंडरी कह सकते हैं, सेकेंडरी ट्रॉपिक लेवल में कह सकते हैं, उसमें बढ़ेगा, फिर और बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा। तो ये बढ़ता जाता है एक फूड चैन के अंदर, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। इसी को हम बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन कह सकते हो बच्चों। मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है मैग्नीफाई करना, संवर्धन होना, बढ़ जाना किसी चीज़ की मात्रा का। अरे मैग्नीफिकेशन समझ रहे हो ना, किसी चीज़ का बढ़ जाना। तो यानी सब एक लेवल से दूसरे लेवल में जाएंगे ना, तो उसमें बढ़ जाता है, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इस इकट्ठा होना, इसी को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। यानी हार्मफुल सब्सटेंसेस का एक लेवल से दूसरे लेवल में बढ़ जाना ही बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन होता है बच्चों। बहुत बार पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए, इसमें जो
इसमें लाइन लिखी हुई है, बहुत ही अच्छी लाइन है बच्चों। ये भी कई बार पूछी जाती है। जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन है ना इस जैसे पदार्थों का, गेट एक्युमुलेटेड इन ह्यूमन बॉडी। एक्युमुलेट का मतलब इकट्ठा होना। मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ सच केमिकल, ज़्यादा मात्रा जो है ना इस तरह के पदार्थों की गेट एक्युमुलेटेड, इकट्ठी हो जाती है इन ह्यूमन बीइंग, आदमी के अंदर, बिकॉज कह सकते हैं एज ह्यूमन ऑक्यूपाई, क्योंकि आदमी रखता है द टॉप लेवल इन एनी फूड चेन। किसी भी फूड चेन में बच्चों सबसे ऊपर मानव है, क्योंकि मानव को सब कुछ हजम है। यानी कहने का मतलब ये है कि मानव सबसे टॉप में आता है। कोई भी फूड चेन होगी ना, कितनी भी बड़ी से बड़ी हो, सबसे ऊपर कौन आएगा? मानव आएगा बच्चों सबसे। फूड यानी होते सभी हैं, शाकाहारी भी होते हैं, मांसाहारी भी होते हैं, लेकिन फूड चेन साइंस के अकॉर्डिंग देखा जाए मानव टॉप में आता है, ये बात हम कह रहे हैं। फूड वेब क्या होता है? फूड वेब आज नया टॉपिक आ गया ना, तो फूड वेब क्या होता है? जिसमें काफ़ी सारी फूड चेन होती हैं। क्या होती हैं? इन नेचर में क्या है? प्राकृतिक रूप से बनी है, ये प्रकृति ने बनाई है। लार्ज नंबर ऑफ फूड चेन आर इंटरकनेक्टेड। काफ़ी सारी फूड चेन होती है, वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, जुड़ी होती हैं, और वो क्या बना देती हैं? फॉर्मिंग अ फूड वेब। यही फूड वेब बना देती हैं, जाल बना देती हैं। जैसे आपकी बुक में उतार लेना बच्चों, ये एरो ऊपर की तरफ कर लेना, नीचे की तरफ बनाया हुआ है, एरो ऊपर की तरफ कर लेना बच्चों, ठीक है? कैसे? जैसे प्लांट को खाए रैबिट, खरगोश खाए। कौन खाए? रैबिट। रैबिट को कौन खा जाए? वोल्फ खा जाए। कौन खा जाए? वोल्फ। वोल्फ क्या होता है भाई? लोमड़ी कह सकते हैं हम, ठीक है? प्लांट को फिर चूहा भी खा सकता है, चूहे भी खा सकते हैं, फिर इसको ईगलबाज खा सकता है, या फिर प्लांट को ग्रास होपर खाए, तिलचट्टा होता है ना ग्रास होपर, फिर ग्रास होपर को फ्रॉग यानी मेंढक खा जाए, मेंढक को सांप खा जाए, सांप को बाज खा जाए, ये इस तरह से कुछ खा जाते हैं बच्चों। तो ये क्या बन गया? एक जाल नहीं बन गया? दिखाई दे रहा है ना, ये जाल बन गया। अब ऊपर भी लिख सकते हो, लोमड़ को शेर खा जाए, लोयन खा जाए, लोयन को मैन खा जाए, इस तरह से ईगल को खा जाए, स्नेक को खा जाए मैन, ऐसे कुछ बन जाएगा। क्योंकि स्नेक खाने वाले भी होते हैं आदमी, आपने देखा होगा एक टीवी डिस्कवरी टीवी पे आता है, वो कुछ नहीं छोड़ता व्यक्ति, ये स्नेक को भी खा जाता है, ईगल को भी खा जाता है। तो सबसे ऊपर कौन हो गया? आदमी हो गया भाई सबसे ऊपर, ठीक है? तो ये क्या बन गया? फूड वेब बन गई बच्चों। क्या बन गई? एक फूड वेब बन गई। वेब यानी जाल, मकड़ी का जाल है ना, जाल सा बन गया। यानी प्लांट के लिए ये भी लाइन हो गई, ये भी लाइन हो गई, ये भी, तो यानी एक जाल बन जाता है बच्चों। क्या बन जाता है? ये जाल, इसी को हम बोलते हैं। बच्चों आज इतना ही करेंगे बच्चों। आपके रिस्पॉन्स बहुत ही कम बच्चों के इसमें आते हैं मेरे पास, तो बच्चों बड़ी मुझे दुख होता है ऐसा कि बहुत ही कम बच्चे ऐसे हैं जो रेगुलर इस वीडियो को देखते हैं और अपना काम रेगुलर मुझे सेंड करते हैं। तो बहुत ही कम बच्चे हैं बच्चों, तो इतना आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपको रेगुलर इसके वीडियो को देखना चाहिए, और आपके मन में कोई डाउट्स हैं वो मुझे सेंड करने चाहिए। लेकिन बहुत ही कम बच्चे ऐसे हैं जो कुछ डाउट्स होते हैं या फिर कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो पूछते हैं। तो बच्चों अगर तुम पूछोगे तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, वरना फिर फ़ायदा क्या है? हम वीडियो बनाते रहेंगे, आप ऐसे ही कहीं देखते नहीं हैं, कोई देखते हैं तो कॉपी में नहीं उतारते, तो कॉपी में अवश्य ही आपको ये नोट करने होते हैं और इसको फिर वीडियो को देखना होता है ताकि अच्छे से समझ आ जाए। और मुझे मैसेज कीजिए कि आपको कितना समझ आ रहा है, कितना नहीं आ रहा। कोई करता नहीं है मैसेज, एक दो बच्चा करते हैं जिसका रिस्पॉन्स आता है कि सर आ गया समझ में, नहीं आया तो कोई पूछ लेते हैं। लेकिन आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, आपको देखने हैं ये वीडियो और रिप्लाई भी करने हैं। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करें। थैंक यू।